अच्छा, आपके बारे में मशहूर है कि आप जो गर्ल्स सेक्स होता है वो आप करती हैं, कोई इस नो तरह नो का नो, अफेयर आपके साथ? यही तो फील्ड में पूरी मैं मशहूर हूँ कि मेरा कोई स्कैंडल निकाल के दिखा दे, या कोई बंदा ही बता दे कि मेरा सोनम के साथ गलत ताल्लुक है। वेरी गुड। अच्छा, आउट ऑफ कंट्री आप कितनी बार गई हैं? मैं काफ़ी दफ़ा गई हूँ। अच्छा, ये लड़कियां क्यों जाती हैं दुबई? कोई काम के लिए ही जाता है, कोई मजबूरी के तहत जाता है, बस कोई ना कोई मकसद तो ज़रूर होता है। लेकिन आजकल ज़्यादा फाशी हो रही है या गांधी और मैंने नोट दुबई में? दुबई में वहाँ माहौल क्या होता है, किस तरह की बुराई होती है, किस तरह वहाँ होता है? वहाँ लड़की हर किस्म की चल जाती है, लेकिन जो डांसर हो ना वो हर जगह चल जाती है। लेकिन दुबई में इसलिए चल जाती है क्योंकि वहाँ डांस नहीं मांगते, वहाँ गंद मांगते हैं ज़्यादा। उधर दुबई में ज़्यादा गंद ही होता है बाहरों में। गंद ड्रेसिंग की वजह से? ड्रेसिंग, एक तो इंडियन क्लब लैदा होते हैं, पाकिस्तानी क्लब लैदा होते हैं। अब लड़कियां खुद कहे कि हमने जाना ही उस तरफ है, तो फिर लड़कियों का मर्जी, अपनी मर्जी है ना, कोई ज़बरदस्ती तो किसी से कुछ नहीं कर सकता। और नशा भी कोई किसी को नहीं करवा सकता जब तक आपको रब ने आंखें दी हैं, अच्छा, दिमाग नशा दिया है। तो ज्यादा लड़कियां खुद करती हैं या उनका जो दोस्त होता है, बॉयफ्रेंड होता है जैसे कि आपके साथ कोई बैठा नशा कर रहा है तो आपको कह रहा है कि आप भी कर लो। आपको पता है कि नशा एक बुरी चीज़ है, करना एक बुरी चीज़ है, तो आप पागल हो, आप उस नशे को करो, क्यों करें? फील्ड की अक्सरियत लड़कियां नशा करती हैं? हमारी फील्ड तकरीबन इस टाइम आइस कर रही है, मैंने कर नोट रही किया जी, कर रही है। जो रियलिटी है मैं वही बोलूँगी, इसलिए मैं सबको बुरी लगती हूँ कि जो बात मैं रियलिटी पे करती हूँ ना, वो रियलिटी से मुंह नहीं फेरना चाहिए। ये दुनिया रियलिटी से मुंह फेर लेती है, लेकिन हमारी फील्ड में कौन नहीं है, बताओ कौन है इधर साफ सुथरा? और मेरे बारे में जितने स्कैंडल चला रहे हैं, कोई प्रूफ तो दो, कोई प्रूफ तो करो, कोई बंदा प्रूफ कर दो, कोई स्कैंडल प्रूफ कर दो, मेरी कोई तस्वीर ही प्रूफ कर दो। मैं तो टिकटॉकर भी हूँ, मैं एक्टर भी हूँ, मैं हस्बैंड मौला सब कुछ हूँ, मैं कैटवॉक भी करती हूँ, मैं कराची टीवी ड्रामे भी करती हूँ। मैं कराची जा रही हूँ कुछ 5-6 दिनों तक, ये वीक खत्म करके मैं कराची जा रही हूँ टीवी ड्रामे पे। फील्ड में कोई ऐसी लड़की जो आपकी दुश्मन हो? मैक्सिमम तो सारी, अब नाम में बताऊं तो फिर नहीं, दुश्मनी आप पड़ नाम जाएगी। ना बताएं फिर नाम अच्छा नहीं नहीं। बताऊंगी क्योंकि ये फील्ड में जिधर भी मैं ड्रामा करती हूँ क्यों बीच हैं में लड़कियां आपकी मुखालफत में? मेरी लुक लैदा होती है, मेरा डांस लैदा होता है, मेरी एज सबसे कम है, कितनी मेरा एज है टैलेंट आपकी? मेरा इनसे ज़्यादा है। एज कितनी है आपकी? मेरी एज 22 है। और आप कितनी एज में फील्ड में आई थी? मैं 12 साल की थी, आई थी 12 साल की उम्र? जी। वो बहुत हल्की निकाल उम्र के भी होती है। देख सकते हैं आप यूट्यूब पे भी। 12 साल की उम्र में आप आई, तो किस तरह आपने मैनेज किया इस फील्ड को? बस मैनेज कर लिया, तब मेरी माँ थी मेरे साथ। प्रोड्यूसर हजरात अक्सर लड़कियों को ऑफर करते हैं, हमसे दोस्ती लगाओ, हम आपकी पब्लिसिटी बड़ी लगाएंगे, हमारे साथ टाइम गुजारें, तो इस तरह का आपके साथ भी होता है? नहीं, बिल्कुल मेरे साथ भला क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मेरी माँ की बहुत इज्जत थी इस फील्ड में, और मेरी माँ ने जिस प्रोड्यूसर से बात की है, और मेरी माँ की आज भी इज्जत है। जो भी मेरी माँ का नाम लेता है इज्जत से लेता है, क्योंकि मेरी माँ उन फील्ड की माँ जैसी नहीं है। अच्छा सोनम, अगर एक्ट्रेस ना होती तो क्या होती? डॉक्टर। ये हर लड़की डॉक्टर क्यों बनना चाहती है? नहीं, मेरा अपना एक ख्वाब था डॉक्टर। पूरे जिस्म में कौन से हिस्से की डॉक्टर होती है? कौन सी हिस्से की डॉक्टर, क्या देखिए, मतलब? मैं तो इंसान के ऑर्थोपेडिक। नहीं, आंख है, नाक है, कान है, नहीं, मैं देखना है। ऑर्थोपेडिक अच्छा, जी, हड्डियों की। हड्डियों, अब भी आप हड्डियों की डॉक्टर हैं? अभी आप किसी की हड्डी पसली छोड़ती नहीं है। नहीं नहीं, ये बहुत गलत बात है किसी के बारे में बात करना, जब तक आप अपनी आंखों से देखना ना ले कि ये बंदा नहीं, वाकई आप ऐसे है। जितनी खूबसूरत हैं, लोगों की वैसे भी हड्डियां खड़क जाती होंगी देख के। वो तो यही तो बात है, मेन वजह हमारी फील्ड की। अच्छा, ये जो फैन होते हैं जिन्हें हम दोस्त कहते हैं, चामके कहते हैं, तो आपके कितने फैन हैं? मैं फ़ैन बनाती ही नहीं, फ़ैन खुद ही बन जाते हैं, मुझे देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन मैं एक शेर ज़रूर बोलती हूँ अपने पे, हम इतने खूबसूरत तो नहीं, लेकिन जिसको आंख भर के देख लें उसको उलझन में ज़रूर डाल देते हैं। हाय हाय, हम इतने खूबसूरत तो नहीं, लेकिन जिसे आंख भर के देख लें उसे उलझन में ज़रूर डालते हैं हम। जी। इश्क हुआ कभी? इश्क इतना होया सी, उन्हें तो तबाही लाई मेरी। इश्क ने बड़ा करती है। इश्क तो बच के रहना चाहिए। फील्ड में होता, फील्ड से बाहर? फील्ड से बाहर हुआ था, डॉल्फिन वाले से, वो भी साथ मुलावस, उसी से तो सीढ़ी चढ़ी थी बर्बादी की। ये वो इश्क वहां तक ले गया? हाँ, वहां तक ले गया। प्राइवेट मुझे जरूरत फंक्शन क्या है? करती? नो, कभी भी आज नहीं तक नहीं किया, किया? कभी भी नहीं किया। आपको 12 साल हो गए हैं इस फील्ड में तकरीबन, जी इतने हो बिल्कुल, गए? 12 साल हो गए। ठीक है ना, तो ये बताएं कि अब जो नई लड़की जो फील्ड में आना चाहिए, उसे आना चाहिए इस फील्ड में जो हालात हैं? अभी तो फिलहाल मजबूरी के तहत जो आत्मा चाहती हैं वो तो आके ही रहेंगी, लेकिन मेरा मैसेज हमेशा से यही रहा है कि फील्ड अच्छी नहीं है। ये फील्ड हम जो कर रहे हैं, तुम लोग शौक ना ही पालो तो बेहतर है,
क्योंकि ये घुंघरू बांधना कोई अच्छी बात नहीं। जो घर में बैठी इज्जत में औरत बैठी है वो इज्जत अच्छी है, क्योंकि औरत कमाने के लिए नहीं बनी, मर्द कमाने के लिए बना है, औरत घर के लिए बनी है। लेकिन आजकल बेटियों को कारोबार समझा जाता है। ये जदीद दौर में आजकल बेटियों को कारोबार समझा जाता है। बेटी कारोबार नहीं होती। बेटी एक घर में रखने वाली पराई चीज़ होती है। बेटियों को दिया जाता है, बेटियों से लिया नहीं जाता। लेकिन आजकल के बाप, मेरा सगा बाप है, अपने बाप की बात करती हूँ, मुझे बोलता है कि तुमने मेरे लिए क्या किया। बेटियां क्या करती हैं? बाप करते हैं कि बेटियां करती हैं? चले आप मुझे बताते हैं। बाप करते हैं। बाप करते हैं। और बाप अपनी बेटी को उसी कमरे में छोड़ के चला जाए तो पीछे क्या रह गया? मैं इश्क की क्या बात करूं? जब मेरा बाप मुझे बंधवा के चला गया तो मैं किसी से क्या कह सकती हूँ, बताएं। मेरे तो आंसू निकल आते इस बात से कि जब मेरे बाप ने मुझे देखा ना उस हालत में, तो मेरा बाप ने भी मेरा साथ नहीं दिया। उस 3 मंथ में मैंने कैसे टाइम काटा मुझे पता, या मेरा रब जानता है। मतलब आप ये कहते हैं कि आपके वाला साहब मिले हुए थे? हाँ जी, आए हैं। मैंने ना उसके पाँव उनसे पकड़ लिए। पैसे लिए आपके वाला साहब? ऐसे हुआ ना कि बाबा ने मुझे कॉल की कि मैं इनका नंबर, मुझे आग करके ना मेरे से गाड़ी ले ली, मेरा घर भी ले लिया। दुबई से मैं जब आई थी मैंने गाड़ी ली, घर लिया, जिसमें मेरी माँ और मेरे 2 भाई रहते थे। फरीद मेरा भाई जो मुझसे छोटा था, जिसको मैंने यूएटी में पढ़ाया, जिन भाइयों को मैंने खुद पाला, वही मेरे लिए सांप बन गए। क्यों? मेरा कसूर क्या था? मैंने घर, बस ये कि मेरे पेट में मेरा बच्चा भी मार दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने घर बसाना चाहा, मैंने कहा आपको पैरों पे खड़ा कर दिया, माँ फोत हो गई है, अब मेरा काम ख़त्म हो गया जो मेरी माँ का था, जो मेरी माँ ने मुझे सौंपा था। तो मैं अब घर बसा के अली के साथ घर बसा रही थी मैं। तो अली भी वो बगैरत निकला कि मैं उसको दुनिया के सामने लाऊंगी। नाम उसका अली है, लेकिन उसके नंबर पे मैंने ये सील लिखा हुआ है, इसलिए क्योंकि उसमें गंदम बराबर जितना भी रहम नहीं है। आप खुद, मैं वो बातें इस टाइम इंटरव्यू में नहीं कर सकती, वो उस इंटरव्यू में ज़रूर हुई है कि मेरे से कितने फ्रॉड हुए, मेरे से सब कुछ, यहाँ तक कि पाँव की जूती भी छीन ली। घर से मुझे, मेरा फ़ोन तोड़ के मुझे उस घर से निकाल दिया गया, पूरा मोहल्ला गवाह है। तो शान पाकिस्तान को देखते रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमारा हर आने वाला प्रोग्राम आप तक पहुंच सके। मुझे और सोनम खान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।